अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, FJ फ्री रेंज फार्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने बर्ड्स को फीड में क्या खिलाते हैं और उसके अलावा कौन से सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करवाते हैं जिससे हमारे बर्ड प्रोडक्टिव भी रहते हैं, खूबसूरत भी रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीड सप्लीमेंट्स की। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी हद्दुल वसा कोशिश होती है कि हम अपने बर्ड्स को कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल सप्लीमेंट्स दें। स्क्रीन पे जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये देसी हल्दी है और उसके साथ जो है वो आपको काली मिर्च और साथ में ये पाउडर है। स्पेशल पाउडर हमने बनवाया है। इस पाउडर में शामिल है दालचीनी, छोटी इलायची और सूंठ का पाउडर यानी कि खुश्क अदरक। तमाम अज्जा को हम एक ख़ास मकदार में मिक्स कर लेते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले हमने इसमें तकरीबन 1 किलो हल्दी ली है। उस 1 किलो हल्दी में हम डाल रहे हैं ये दालचीनी और सूंठ का जो पाउडर है, ये तकरीबन आधा पाव। और उसके साथ हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि एक बहुत अच्छी कुदरती ग्रोथ प्रमोटर है। इससे आपके बर्ड्स जो है वो जल्दी ग्रो करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके जो है ना हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इन तमाम हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए हमने इन तीनों अज्जा को जो है वो इकट्ठा कर लिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इनको जो है ना डब्बों में पैक करके रख लेते हैं और बवक्त ज़रूरत हम इनको फीड के साथ साथ यूज़ करते हैं। वैसे तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब हमारी फीड आती है मंथ के बाद या 15-20 डेज़ के बाद, तो हम एक ही दफ़ा फर्स्ट टाइम ही फीड में इसको मिक्स करके अपने कंटेनर में डाल देते हैं। आइए अब आपको इस पाउडर को फीड में मिक्स करने का तरीका और इसकी मिकदार बताते हैं। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि जो हमारे पास हमने सर्दियों के सीज़न के लिए हम अपने बर्ड्स के लिए मकई का दल खुसूसन इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल फीड के अलावा। मकई के दल की ये खासियत होती है कि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा फैट्स होते हैं और सर्दियों में ये एक्स्ट्रा जो एनर्जी चाहिए होती है बर्ड्स को गर्म रहने के लिए और प्रोडक्शन बरकरार रखने के लिए, वो मकई इसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो हम जो है वो कमर्शियल फीड में तकरीबन 1:5 की रेशो से मकई का दल और जो कमर्शियल फीड यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह दल को तौल के फैला लेते हैं, उसके बाद हम फीड डालते हैं उसके ऊपर। और फीड डालने के बाद हम जो है एक मखसूस मकदार जो कि तकरीबन 5 किलोग्राम में 1 खाने का चमचा बनती है, इतनी हम ये जो हल्दी और इसका पाउडर हमने मिक्स किया हुआ है, इस मिक्सचर को हम जो है वो फीड के ऊपर फैला लेते हैं मखसूस मकदार को। और फिर इसको फैलाने के बाद हम इस फीड को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको कंटेनर्स में शिफ्ट कर देते हैं। इस तरह ये एक परमानेंट उनके लिए जो है वो सप्लीमेंट तैयार हो जाता है और रोज़ाना की फीड में हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ये जो फीड सप्लीमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल कुदरती है, बल्कि देसी आप इसको कह सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो कुदरती अज्जा हमने फीड में शामिल किए हैं, इनके बेहद जो है वो मुस्बत नताइज सामने आते हैं। सबसे पहली बात ये कि इससे आपका बर्ड बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। जो छोटे मोटे जरासीम में मुख्तलिफ उसको एनवायरनमेंट से मुख्तलिफ औकात में अटैक करते हैं, ये उनके ख़िलाफ़ बहुत अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़त शो करता है। और ख़ास तौर पर जो आंतों के मसाइल आते हैं, जो मैदे के मसाइल आते हैं, वो इस पाउडर से जो है ना काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा ज़ुकाम और बुखार या इस तरह की जो सर्दी से रिलेटेड मसाइल आते हैं बर्ड में, ये उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित होते हैं। फीड में अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद फिर हम इसको जो है वो अपने जो हमने कंटेनर्स बनाए हुए हैं उन कंटेनर्स में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे ये फीड की फ्रेशनेस भी बरकरार रहती है और साथ साथ जो है हमारे लिए रोज़ाना जो है इस तरह की तगोदो की ज़रूरत नहीं रहती। नाज़रीन, इन पाउडर्ड सप्लीमेंट्स के अलावा हम कुछ और सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सर फहरिस्त है ग्रिट। ग्रिट जो है बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ मिनरल्स का एक मिक्सचर होता है, जिसमें कैल्शियम और इस तरह की दूसरी जो है इंपॉर्टेंट मिनरल्स शामिल होती हैं। और ये न सिर्फ इनको हाजमे में मदद देता है, बल्कि इनकी इम्यूनिटी के लिए और अंडों की पैदावार को बरकरार रखने के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। जी, ये हो गए वो सप्लीमेंट्स जो हम अपनी फीड में शामिल करके अपने बर्ड्स को देते हैं। इसके अलावा हम उनको कुछ चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा भी देते हैं, जैसे कि जो हमारे बर्ड्स ब्रीडर्स बंद रहते हैं उनको हम वीक में कम से कम एक दफ़ा जो है वो ग्रीन्स
जो है सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ ला के काट के इस तरह जो है वो उनको खिलाते हैं। उसके अलावा जो हमारे फ्री रेंज में बर्ड्स होते हैं, आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं और बाहर सब्ज़ा जो है वो कम हो गया है, उनके लिए भी हम स्पेशली सब्ज़ियों के पत्ते वगैरह ला के हम उनके आगे डालते हैं, जिससे उनकी मुख्तलिफ़ मिनरल्स की ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं। इसके अलावा एक और सप्लीमेंट मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा बहुत सारे लोग जो है वो जानते हैं अच्छी तरह से कि मोरिंगा क्या चीज़ है और इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा ग्रोथ प्रमोटर है, बिल्कुल एक नेचुरल प्रोडक्ट है और ये हमारे मैदानी इलाकों में बड़ा आसानी जो है इसका पौधा दस्तयाब होता है। इसके आप जो है वो फ्रेश पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे जैसे इलाके में जो थोड़ा सर्द है, यहाँ पे मोरिंगा उस तरह पाया नहीं जाता। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसकी कल्टीवेशन की, अभी तक तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि मैं इसको जो है यहाँ पे ग्रो करने में कामयाब हो जाऊँगा, क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त सप्लीमेंट ना सिर्फ बर्ड्स के लिए बल्कि ये इंसानों के लिए भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। नाज़रीन, ये थे कुछ सप्लीमेंट्स जो हम अपने बर्ड्स को देते हैं और इसके अलावा जो है वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन, जिसमें मल्टीवाइटामिन्स और इम्यूनिटी बूस्टर्स और मुख्तलिफ़ जो कम्बिनेशंस हैं वो भी हम इनको इस्तेमाल करवाते हैं। हमारी हद तलवसा कोशिश होती है कि हम अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक से मुकम्मल तौर पे दूर रखें और कुदरती जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ इनकी ट्रीटमेंट और बचाव की कोशिश करते रहें और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहते हैं और यही वजह है कि हमारे बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत, हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। नाजरीन, बर्ड्स को अपनी पैदावार बरकरार रखने के लिए ना सिर्फ ये कि एक बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है, बल्कि साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स जो कि हमने अपनी वीडियो में आपको दिखाए, इनकी भी साथ अशद ज़रूरत रहती है। तो इस तरह आपके बर्ड जो है वो बीमारी से भी बचते हैं, अपनी पैदावार को भी बरकरार रखते हैं और उनकी खूबसूरती भी देखने के लायक होती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें और मुझे अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।